अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं एक स्वरूप में, एक रूप है। अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं बैठी हैं, उसमें अनेक स्वरूप का बोध कर रही हैं। कोई साक्षात्कार कर रहा है, कोई साक्षात अनुभव कर रहा है। उसके लिए है, उसके लिए सत्य है। लेकिन आप सभी के लिए जो आत्माएं क्वेश्चन कर रही हैं, तो आपके लिए क्या सच्चा इंसान और इंसानियत का भी बोध नहीं हो रहा है? अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो अपना सोच लो, आप किस लिस्ट में हो, कौन से धर्म के हो आप, किस धर्म से हो आप, किस धर्म की हो आप, कौन सी धर्म की धारणा आपके अंदर है, कौन से धर्म की सीडी बन रही है आपके अंदर, रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्रैक्टिकल शूटिंग कर रहे हो आप कौन से धर्म की, जो आपके अंदर समान विचारधारा, समभाव नहीं पैदा हो रहा है, जो अपने स्वार्थ में, पुरुषार्थ में जो सरल सहज लग रहा है उसको लेकर के आप चलो बड़ी बड़ी बात करने, तो इससे बड़े थोड़ी हो जाएंगे आप। यहाँ पर मेरे द्वारा कई बार इशारा दिया गया है सभी को, अनेक रूप का, स्वरूप का नाम भले ही दे दो आप सभी मुझे, लेकिन उसको स्वीकार करने वाली मैं हूँ नहीं। याद रहे, मैं भी एक सेवाधारी ही हूँ। अनेक संगठन के लोग अनेक नाम दे रहे हैं, दे लो, आपका अपना अनुभव है। कोई दुर्गा बोल ले, काली बोल ले, जगदम्बा बोल ले, सरस्वती बोल ले, गायत्री बोल ले, भारत माता बोल ले, लक्ष्मी बोल ले, कुछ भी बोल ले, काली बोल ले, महाकाली बोल ले, माया बोल ले, कोई भी नाम दे दे, वो उसका है। मैं एक सेवाधारी सहयोगिनी हूँ। मेरे कोई बराबर में है, मेरा भाई है, बहन है, मेरे से बड़ी है, वो हमारी माता जैसी है, छोटी है हमारी पुत्री जैसे है, छोटा है पुत्र जैसा है। ये संबंध तो होना चाहिए, यही संबंध होना चाहिए। बाकी कोई अनुभव कर रहा है तो अनुभव उसका है। अगर कोई माँ बोला मुझे, सबसे मैं एक बार इशारा फिर दे रही हूँ, अगर कोई मुझे माता जी बोला तो पुत्र बन के बात करे, बेटा बन के बात करे, नहीं तो माता क्यों बोलोगे? मैं भी अनुभव तो करूं कि केवल शब्द है माता जी, भाई जी, बहन जी, ये शब्द घुमा रहे हैं सारे। ये शब्द माता जी, पिताजी, भाई जी, बहन जी, ये तो सनातन धर्म के परिवार के संबंध है। ये जो प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति का ये क्या है, नाम है। ये प्रवृत्ति में माताजी पिताजी होते हैं, भाई बहन, भैया भाभी, चाची चाचा, इस संबंध परिवार में होता है ये। और संबंध परिवार में जो सनातन धर्म का परिवार है, उसमें सभी परिवार के लोग हैं, तो सभी संबंधों के बीच में अगर आप बोल रहे हो किसी को माता जी, तो पुत्र बनने की ताकत है। एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है एक माँ के प्रति? वो माँ भी तो अनुभव करे, तुम पुत्र हो कि राक्षस हो कि कपूत हो, पूत हो कि कपूत हो, क्या वो नहीं अनुभव करना चाहेगी क्या तुम्हारे में? तुमको अगर माँ का अनुभव, अपने खुद तुम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अनुभव सबसे ऊपर वाला चेक कर सकता है, प्लस जो होता है, नीचे वाला कभी चेक नहीं कर सकता है। ये फंदा थोड़ा समझ लें सभी लोग। इस फंदा को समझे बिना निंदा मत करो, नहीं तो फंस जाओगे फंदे में। समझ में आया? इस स्वरूप का सम्मान को स्वीकार कर लेना माना क्या? कच्चा फल खा लेना। ऐसा इशारा नहीं था, सभी लोगों ने ऐसा किया, सभी के द्वारा किया गया ये गलती, तभी तो चले गए। बिना मौत क्यों मारे गए? संपन्न कार्य हुआ नहीं, क्यों मारे गए सारे? यही कारण था। आगे होना, अपना दीदा खोना, सब चला गया सबका। अभी आकी बाकी जो बचा हुआ, शेष बचा हुआ, वो भी जाने वाला है, पक्का जाएगा। लिख लो, पक्का जाएगा। अभी भी छोटा बने नहीं तो देख लो, सब मोटे बन गए ना, क्योंकि खोटे हैं। बच्चा बनने में शर्म आ रही है, जबकि बचने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। दो तरह की आत्माएं, असुर देवता ले लीजिए, रावण संप्रदाय, राम संप्रदाय, दो दुनिया को लेकर के छोटे में आपको समझना हो, सहन शक्ति, समाने की शक्ति,
सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। तो जो बेसिकली नॉलेज में जो कोर्स कराया गया तो सबसे पहले सहन शक्ति दिखाते हैं सब। और होमवर्क क्या था, सबसे जो बड़ी शक्ति है, मेन शक्ति, जो पहली शक्ति जो है उसमें सब शक्तियाँ आ जाती हैं, वो उनके बुद्धि में ही नहीं है। सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति नहीं, उसी के साथ सामना करने की भी शक्ति, समाने की भी शक्ति है। तीनों है ना, 3 आयाम हुए कि नहीं हुए। सामना करने की भी शक्ति, समाने की भी शक्ति और सहन शक्ति भी है। आज तीनों शक्तियों का आप ऑपरेशन करो, 3 आयाम में ले जाओ। जो बोल रही हैं कि विशेष आत्मा का जो पहचान है वो किसी की बुराई नहीं करेगी, तो जो सबसे ऊपर है वो तीनों आयाम को देखती है, असुर के स्वरूप को भी देख रही है, देवी देवता के स्वरूप की आत्माओं को भी देख रही है। आज जो इससे अलग हैं, जिनको न असुर का बोध है न देवता का बोध है, बीच में है, वो तीनों आयामों को देख रही है। तो तीनों की बात नहीं करेगी, तीनों दुनिया की, लेकिन तुम जिस स्वरूप की हो, जिस धर्म की हो, वही भाषा तुम समझोगे सिर्फ। उसको तो सबको संभालना, सबको देखना है, सबके लिए सबको सतर्क करना है। उसकी पहचान ऐसे होगी क्या? शब्दों से पहचान होती है किसी की, शब्दों से यहाँ दुनिया बनाई जा रही है, उसके बाद प्रैक्टिकल नहीं होता है। कोई लड़की लड़के की शादी होती है, वहाँ शादी करता है लड़की का, तो कह करके शादी हो गई छोड़ के चला आता है क्या? उसको उतने तक रहता है कि घर तक लेके आता है, फिर उसी अनुसार उनको कर्म करना पड़ता है, बहू के ही जैसे उनको रहना है। कितना हो सास जो होती है, कितना उसको समझाया जाए, समझाने की कोशिश की जाए, या खुद समझ भी रही होती है तो भी उसके अंदर सास का ही स्वरूप होता है शासन करने का। माँ का ममता का स्वरूप नहीं होता है, पुत्री का स्वरूप नहीं होता है। जो संबंध बना दिया गया है तो ज्ञान से खूब कितना चला लो, लेकिन संस्कार जब नहीं डालोगे तो शिक्षा से सबके अंदर चल जाएगा, वो आ जाएगा संस्कार। शिक्षा देने से, शब्दों से शिक्षा देने से किसी के अंदर संस्कार समाहित होते हैं, समावेश होते हैं क्या? कि उसमें सबका सहयोग होता है संस्कार डालने में। समाज का भी सहयोग हो, प्रशासन का भी सहयोग हो, घर का भी सहयोग हो, माता पिता की सहयोग हो, संबंधों का सहयोग हो, दादी दादा होते हैं, भाई बहन होते हैं, जो देवर देवरान जेठ जेठान, सबका सहयोग होता है वो संस्कार डालने का। समाज का भी होता है, तब वो पक्का होता है, परिपक्व होता है। सब खतरे में हैं। क्यों खतरे में हैं? क्योंकि खाता नहीं खुल रहा है अच्छे संस्कार का, इसीलिए तो कोई नहीं निभाता है। सब खड़े करके भेज रहे हैं बेटियों को, बहू बना करके। बहू बन के जा रही है, खड़े होके जा रही ना अपने पैर पे, तो झुकेगी क्यों? यहीं से तो बीज डाल दिया गया। अच्छे संस्कार का कहाँ डाला गया? अच्छे संस्कार का कैसे उम्मीद कर सकते हो आप सभी? अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का, अच्छे राज्य का, अच्छे राष्ट्र का कैसे उम्मीद कर सकते हो? पहले तो घर से जलाओ ना दीपक, घर से श्री गणेश करो ना। जो मुखिया हैं, जिनके द्वारा संस्कार डाले जाना है, जो मुख्य हैं, वही मुख नहीं खोल रहे हैं, गूंगे बन के बैठे हैं। मुखिया क्या? मुखियों का मुख बंद है मुखिया, पूर्वज उनको बोलते हैं, इष्ट देव, अष्टदेव, उनका ही मुख बंद है, नेत्र बंद है। नाम ले करके क्या करना चाह रहे हैं? नाम पहले हमारा क्या हो? नाम हो। जन्म लोगे नहीं, नामकरण पहले करवाते हैं, जन्म से पहले ही नाम चाहिए सबको। तो काम तो वही खत्म हो जाता है। कितनी बार उदाहरण दिया गया है, कोई काम अगर कर रहे हो, श्रेष्ठ काम, अगर उसका नाम कमा लिए, सबके बीच में कर दिए उसको, तो तुम्हारा शक्ति चला जाता है। फिर नाम, काम का नाम वही हो गया, तो फिर आगे के लिए आपका कहाँ रह गया? खा लिए तुरंत आप तो नाम करवा करके। न तो गुप्त रहते हैं और न तो गुप्त अपने श्रेष्ठ कर्मों को रखते हैं, क्योंकि यथार्थ विधि ही पता नहीं है, यथार्थ का बोध नहीं है। एक परिवार से माता पिता की विशेष भूमिका होती है। सुंदर परिवार का रचना रचने के लिए माता पिता मेन होते हैं, एक पहिया होते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए। उसके बाद उनके दादा दादी भी हैं, भाई बहन, उनसे बड़े भी जो हैं संबंध में, सबका सहयोग। सब अपने चेन से क्या हो गए? उतर गए, सिस्टम से उतर गए, मर्यादा को भूल गए। क्यों? फायदा देखने लगे। बात सिर्फ मर्यादा की शब्द रह गया, फिर शासन करने लगे उस शब्दों को लेकर के, मर्यादा के शब्दों को लेकर के शासन कर रहे हैं।
प्रशासन का सहयोग ले ले करके। लेकिन जब मर्यादा तो घर परिवार में, घर के अंदर है मर्यादा, बाहर तो ला है। मर्यादा में अगर रहते ही तो आप उसमें क्यों जाते? जब राज्य में चले गए, प्रशासन के बात पास बात पहुंच गई, तो वहाँ मर्यादा कहाँ रही फिर? वो तो घर के अंदर होती है, 2 के बीच की, 4 के बीच की, अपने परिवार के बीच में। कुछ बातें हैं परिवार के नॉलेज में होना चाहिए, कुछ बातें जो 2 के बीच की है 10 में हो रही है, जो 10 के बीच की बात है वो 10,000 में जा रही है। बताओ, 10 राज्य में जा रही है, फिर राष्ट्र में जा रही है। मर्यादा का बना करके स्टेज, सभी अपने इमेज को डाउन कर रहे हैं। नॉलेज है नहीं। यहाँ तो सबको ध्यान में रखा जा रहा है। जो शासन कर रहे हैं मर्यादा से हट करके कुछ और याद दिला रहे हैं। जब मरते नहीं हैं तो मर्यादा का पालन नहीं करते हैं बिना मरे। मर्यादा का पालन कब होता है? जब मरते हैं, उससे, उसके पहले के संबंधों से, पास्ट से मरेंगे, तब मर्यादा याद आता है, तब याद आता है यथार्थ, तब चल पाते हैं। लड़की उससे मर के आती है ना, अपने परिवार में मर के आती है, मौत होती है उसको। नया कौन मिलता है? माता पिता मिलते हैं। माना वहाँ का संबंध सिर्फ यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, चेंज है। माना मौत, उनकी धारणा को धारण करो, धारण नहीं करती है, जिंदा रहती। तभी तो लड़ाई ही इसीलिए होता है, लड़े रहते हैं, क्योंकि खड़े रहते हैं पेड़ के तरह से। संस्कार नहीं आता है अच्छे से। संस्कार होता तो झुक जाते, एडजस्टमेंट कर लेते, एक दूसरे के साथ समीप रह के समा लेते। समाते क्यों नहीं है? सामना क्यों करते? हमको सहन करना कहाँ है, कहाँ समाना है? अपने द्वारा जो सनातनी विद्यालय के द्वारा क्लास हुआ, वो सामना नहीं किया गया है किसी से। समा करके सामने आने के लिए बोला गया है, समीप आने के लिए बोला गया है। आज जो नहीं आने वाले हैं उनसे फिर सामना का भी स्वरूप है। अनेक स्वरूपों में आया है ज्ञान, अनेक स्वरूपों का ज्ञान देकर के ध्यान दिलाया गया है और वास्तविकता का बोध कराया गया है, जो सत्य बात है। देवी देवता के ग्रुप का क्या कारोबार है, दैवी संस्कार क्या है, उसको भी देवी कूट की जो आत्माएं हैं उनको रियलाइज कराया गया है। ये दैवी संस्कार है, ये आसुरी संस्कार है, ये असुरों का गुण, जिसको जो अवगुण है उसको गुण समझ के बैठे हुए हैं। कहाँ पर कीर्तन करना है? विशेषताओं का। जो अपने विशेषता को लेकर के विश्व के कल्याण अर्थ है, आत्माओं के कल्याण अर्थ है, अपने विशेषता को लेकर जो विशेष आत्मा सनातनी संगठन परिवार में जो एंट्री करती हैं, उनके विशेषता का वर्णन करो, उनके विशेषता का क्या करो? कीर्तन करो। काम में लगाएंगे तब तो कीर्ति होगी, तब तो कीर्तन होगा। जब काम में आया ही नहीं, सिर्फ नाम कमा रहे हो अपने विशेषता को सुना करके, तो उसको कहें क्या विशेषता है? कहें वो तो देवी देवताओं के कुल के राम दरबार का यादगार नाम लेकर याद करके कमा खा रहे हैं, तो उनको याद नहीं दिलाया जाएगा। देवी देवताओं के बीच में नहीं रखा जाएगा, उस बात को नहीं रखना चाहिए। तो उसको सब लोग क्या कह रहे हैं? उनकी बुराई, वो तो अवगुण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो अवगुण है उसको गुण समझ करके तुम गायन करो, उसका तुम गीत गाओ, क्योंकि तुमको बोध नहीं है उनके स्वरूप का। क्यों? कैपेसिटी आपकी नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ नहीं था। आप प्रभावित होने वाली आत्माएं हो। ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्मा के पीछे टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल वहीं पर रिजेक्ट करिए उसको। जो ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, अपने सनातनी विद्यालय के सेवाधारी आत्माओं से इस तरह के सवाल जो कर रही हैं, ऐसी आत्माओं से सवाल है